आज के इस खास दिन पर रक्तदान कर रहे हैं आईटीबीपी के जो हमारे साथी हैं, उनका भी अभिनंदन। और बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, प्रेस के साथी, मीडिया के साथी और साधारण जो है काम कुलभूषण गोयल साहब, उनका भी स्वागत, उनका अभिनंदन है। और अभिनंदन है डॉक्टर और निवेदन करते हैं कि आप अपनी जगह तशरीफ रखें। आप केवल अपनी जगह तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए ताकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर सकें। हाँ जी सर, मुझे बहुत ही खास मौका है, हरियाणा दिवस है। हरियाणा दिवस के अवसर पर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आप सबको देते हैं। एक छोटा सा राज्य 7वां हरियाणा दिवस है, तो क्या मैं सारे जिला वासियों को ये हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज जो यहाँ पर 350 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया है, इसके लिए भी जो रक्तदाता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती, रक्त एक इंसान के काम में देता है। तो इसके लिए हमें सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ये गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो स्मृति वर्ष चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक श्रृंखला शुरू की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें आपने सुना भी होगा कि रोज कोई ना कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम और रक्तदान शिविर पूरे हरियाणा प्रदेश में लगेंगे। उसकी आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम से यहाँ से की है, पंचकुला से। और इसमें एक हमारा 350 ब्लड कलेक्शन का ही टारगेट पर डे रखा हुआ है, तो जो एक बड़ा अच्छा नंबर है। और मुझे लगता है कि जनता इतने अच्छे काम के लिए बढ़ चढ़ के आगे आएगी। इसमें सभी लोगों ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ भी दिया है। डोनर्स ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से, स्वास्थ्य विभाग, दूसरे विभाग, अन्य विभाग, डीसी साहब, सभी ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया है। और मुझे लगता है कि ये टारगेट हम अचीव भी कर पाएंगे। और लोगों का अच्छे से पता ही आपको कि रक्तदान से मरीजों का फायदा होगा, क्योंकि हम जितना भी ब्लड लेते हैं, वॉलंटरी लेते हैं, कोई इंसेंटिव और पेड बेसिस पे नहीं होता, तो लोगों को खुद इसके लिए आगे आना पड़ता है और आगे के लिए भी मैं साथ ही मैंने एक अंगदान शिविर का भी आयोजन किया है। ये एक मैसेज समाज को देने के लिए किया है कि हमारे को अब सोच और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हम जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, इस वाले थीम पे काम करना शुरू करें, जिससे बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज होते हैं जो अंगदान की वजह से, खासतौर पे आप कॉमनली देखते हैं किडनी फेलियर से बहुत सारे मरीज हम खो देते हैं, जिसमें हमें किडनी नहीं मिल पाती। तो मुझे लगता है कि हमें इस मुहिम पे भी आगे बढ़ चढ़ के काम करने की ज़रूरत है कि हम ये प्लेज करें जीते जी कि हमें अगर जीवन का कभी ऐसा होगा कि जिस मोड़ पे आएंगे जब हम अपने जीवन को ना बचा पाए, तो हमारी फैमिली आगे आए और हमारे अंगों का काम। हम जैसे आपने आज यहाँ पे शिविर लगाया है, क्या आगे भी इसकी मुहिम चलाई जाएगी अंगदान के लिए? बिल्कुल, मैं अंगदान हमेशा जितने भी शिविर में मैं जाती हूँ हमेशा प्रमोट करती हूँ और आगे और ज़्यादा प्रमोट करूँगी इसको, अंगदान को, जिससे लोगों को पता लगे। ऐसा नहीं है, हमारे भारत के और हमारे हरियाणा के जो निवासी हैं वो बढ़ चढ़ के सेवा भाव से, आप देखते ही हैं कि कितना ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ भीड़ रहती है और अक्सर कोई ना कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है। तो इस तरह से अगर हम फैलाएंगे तो मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश या पूरे देश में कभी किसी को अंग की कमी से भी मरना नहीं। ये 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित राज्य स्तरीय ये विशाल रक्तदान शिविर में आकर मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं गुरु तेग बहादुर जी को सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हरियाणा दिवस भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अलग राज्य के रूप में आज के दिन गठन हुआ था। तब से हरियाणा ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आप सबको हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस रक्तदान शिविर में
का जो आयोजन हुआ है वो गुरु तेग बहादुर जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि त्याग और सत्य से होती है। हम सब जानते हैं कि जब औरंगजेब के जब अत्याचार से भारत की आत्मा वो कर रही थी, जब धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि शीश दिया और धर्म न दिया। ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था। साथियों, उनका यह बलिदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, वह समस्त मानवता की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए था। वे मानवता के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने अपने प्राण देकर यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। ये गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे करके ये संदेश दिया। भारत की सांस्कृतिक विविधता को कोई मिटा नहीं सकता। जब भी देश पर संकट आया है तब किसी न किसी महापुरुष ने अपने जीवन का बलिदान देकर उसकी रक्षा की है। साथियों, आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हम सब यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, तो यह केवल किसी को जीवन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश का ये सबसे बड़ा ये पालन है। गुरु जी ने हमें दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का पाठ को पढ़ाया है। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम दूसरों के जीवन की कैसे रक्षा कर सकते हैं। आज हम अपना रगत देकर उसी परोपकार की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पधारा है, आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आपसे निवेदन करें कि जोरदार तालियां जरा आप सबकी तरफ से हो जाए। पानी पी लो सर। आज केवल हरियाणा दिवस ही नहीं है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम देवघर सचना आयोजित हो रहा है। ये रक्तदान शिविर नहीं है बल्कि एक रक्तदान शिविर लगने हैं, जिसका शुभारंभ आज पंचकुला से हो रहा है और इस मामले में हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये पावन शुरुआत आज पंचकुला से हो रही है। तो बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत मर्यादा के साथ, बहुत सम्मान के साथ हमारे नौवें गुरु तेग बहादुर जी को बहुत श्रद्धा के साथ हम स्मरण करते हैं और प्रदेश सरकार ने सोचा है कि 25 दिन तक पूरी श्रृंखला बनाई है कार्यक्रम की उनकी शहादत को नमन करने के लिए, जिसका शुभारंभ आज पंचकुला से हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस कार्यक्रम में हमारे साथ है। एक बार फिर से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन हम करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आगे बढ़।
मैडम सर मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें प्रेरणा देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी नेतृत्व क्षमता और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता हम सब के लिए प्रेरणा सूत्र है। मैं उन सभी समर्पित चिकित्सक टीमों एवं सेवा की भावना से ओतप्रोत सभी स्वयंसेवक एवं रखता था। आज हम यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सर्वोच्च अतुल्य बलिदान के 350वें शहीदी दिवस की पावन स्मृति में के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न जिलों में 350 रक्तदान शिविरों का श्रृंखला में प्रथम रक्तदान शिविर के राज्य स्तरीय शुभारंभ का पवित्र अवसर पर हम श्री गुरु जी की महान विरासत मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें प्रेरणा देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी नेतृत्व क्षमता और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता हम सब के लिए प्रेरणा सूत्र है। मैं उन सभी समर्पित चिकित्सक टीमों एक शब्द में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, माननीय मैडम आरती जी का आभार व्यक्त करता हूं जो इस शिविर की सफलता के सुनिश्चित करने के लिए आज आए हैं और मेरा सबको साधुवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। देवी प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग निरंतर पूरे संकल्प के साथ एक इस तरह से आगे बढ़ मौन व्रत है। हम जानते हैं किसी भी आपातकाल या गंभीर बीमारी की स्थिति में रक्त का एक यूनिट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिटा दो। हम सब जानते हैं कि हमको रक्त को आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। आज दिया गया हर रक्त यूनिट किसी जरूरतमंद के जीवन की एक आशा बन सकती है जो इस जीवन रेखा पर निर्भर है। इस शिविर के माध्यम से हम केवल रक्त नहीं बल्कि उम्मीद एकत्र कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लगने हैं जिसका शुभारंभ आज पंचकुला से हो रहा है और इस मामले में हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये पावन शुरुआत आज पंचकुला से हो रही है।